हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्स बाजी। मेरा नाम है जय शर्मा और मेरे साथ है मिस्टर ऋतिक कपूर, हमारे को होस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के मैच नंबर 21 की, जो कि है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच। ये दोनों टीमें 2022 में आई थी और तब से काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करते जा रही है और जीटी तो सुपरबली प्रदर्शन कर ही रही है, लेकिन काफी सारी चीजें चेंजेस हुए हैं इस साल, स्पेशली जीटी के साथ तो बहुत ड्रामा हो ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ एलएसजी की टीम में भी काफी चेंजेस हैं और काफी ज्यादा अच्छी लग रही है दोनों टीमें, ऑल्दो स्ट्रांग है काफी ज्यादा। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है यहाँ पे आए हैं मयंक यादव भाई, एलएसजी की टीम में क्या गजब की फाइंड है, गजब की फाइंड है। और मैं इस मुकाबले में एक चीज पर नजर रखूंगा, गुजरात टाइटंस वर्सेस एलएसजी में, वो ये रहेगी शुभमन गिल वर्सेस मयंक यादव। एग्जैक्टली मेरे भी दिन में यही बात थी कि यार जब शुभमन गिल हमारे इंडिया के बेस्ट बल्लेबाज, आने वाली जनरेशन के हम कहते हैं उनको, तो वो जब मयंक यादव के सामने आएंगे, जब 150-155 की स्पीड से गेंदबाजी हो रही होगी, तो क्या होगा वहां पर, मजा किस तरह से आएगा वो देखने वाली बात होगी। और वो भी ऐसी विकेट पे जहां पे एक्चुअली पेसर्स से ज्यादा स्पिनर्स को मदद मिलती है, एलएसजी इकाना के जो स्टेडियम में मैच जो हो रहा है। तो इसके बारे में बात करेंगे। मैच नंबर 21 है और एलएसजी वर्सेस जीटी है, और ये मैच ऑफ कोर्स हम बात कर चुके हैं कि इकाना स्टेडियम में हो रहा है। तो क्या इसकी फैंटेसी 11 बना सकते हैं आप, क्लासिक फैंटेसी टीम, और उसके साथ स्पोर्ट्स बाजी प्लेटफॉर्म पे आप लाइव खेलते खेलते कैसे रियल मनी जीत सकते हैं, वो भी बात करेंगे। रियल कैश कैसे जीत सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। बने रहना हमारे साथ इस थ्रू आउट द वीडियो में। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जानकारी सेगमेंट में चलते हैं सीधा, एंड देन वहां पर हम बात करने वाले हैं ऋतिक सबसे पहले पिच रिपोर्ट बहुत जरूरी है। पिच रिपोर्ट बता दो। तो लखनऊ एकाना स्टेडियम जहां पर ये मुकाबला खेला जाएगा जीटी वर्सेस एलएसजी, वहां की पिच रिपोर्ट कैसी है एकाना स्टेडियम की, उसके बारे में बात करते हैं। मेरे हिसाब से तो भाई यहाँ पर जो है पूरे तरीके से स्लो सरफेस रहने वाला है, क्योंकि हमने हमेशा से ही देखा है। और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करो तो 146 है, ऐसा कुछ है, 145 के आसपास है। तो स्लो सरफेस रहने वाला है। टीम्स विनिंग द टॉस माइट वांट टू बैट फर्स्ट, क्योंकि शुरुआत में बल्लेबाजी करो तो चेज करना यहाँ पर थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है पिच की स्लोनेस की वजह से। तो आई थिंक यही रहेगा कि स्पिनर्स और जो तेज गेंदबाज स्लोअर वंस फेंकेंगे तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रूम है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो पिच रिले हुई है वर्ल्ड कप के टाइम से लेके अब तक काफी ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। लास्ट ईयर जो आईपीएल था उसके अंदर बहुत ही स्लो थी, अब बल्लेबाजों के लिए थोड़ी सी मदद है यहाँ पर ये डिपेंड करेगा ना चाहे कि कौन सी पिच पर हो रहा है। एक पिच तो मिक्सचर है रेड और ब्लैक का, तो कहीं ना कहीं वो डिपेंड करेगा कौन सी पिच पर होगा। और साथ ही साथ जो रेड सॉइल वाली है उस पर भी टर्न है, डबल पेस तो दोनों पिचेस पर है। बिल्कुल। और अब इसके बाद चलते हैं, इस स्टेडियम की बात कर ही रहे हैं तो जरा वेन्यू स्टैट्स भी बता ही दो। वेन्यू स्टैट्स इस स्टेडियम के कुछ ऐसे हैं कि 8 मुकाबले खेले गए हैं यहाँ पर T20 में अभी तक, और जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 6 मुकाबले अपने नाम करे हैं। सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने यानी चेज करने वाली टीम ने 1 मुकाबला अपने नाम किया है और नो रिजल्ट रहा था 1 मुकाबला। आप देख सकते हो आंकड़ों के हिसाब से किस चीज का पलड़ा भारी है। इसका मतलब ये है कि चेज करना मुश्किल हो जाता है इस स्लो पिच पर। बिल्कुल चेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मतलब प्रोग्रेस जैसे होती है मैच के तो वहां पे विकेट जो है और स्लो हो जाती है। और भाई एलएसजी के पास अब मयंक यादव है तो वो कहीं से भी जा सकते हैं, क्योंकि जितनी पेस उनके पास है वो डिसीव कर सकते हैं किसी भी बल्लेबाज को अपनी पेस से, और लाइन और लेंथ भी बहुत एक्यूरेट है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ही। और उसके साथ साथ अब बात करते हैं प्रोबेबल 11 की। ऋतिक कौन सी टीम के बारे में बताना चाहेंगे प्रोबेबल 11? देखो प्रोबेबल 11 में लखनऊ के बारे में बता देता हूँ। लखनऊ सुपर जायंट्स की प्रोबेबल 11 बताएंगे, फिर जय आपको जीटी की बताएंगे, फिर एक बार हेड टू हेड की भी बात करेंगे, वो भी जरूरी है। तो लखनऊ सुपर जायंट्स की प्रोबेबल 11 कुछ ऐसी है: क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, आयुष बडोनी, निकोलस पूरन, मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, मयंक यादव और मणिमरन सिद्धार्थ। तो ये तो बात हो गई एलएसजी के प्रोबेबल 11 की। अब चलते हैं हम जीटी की प्रोबेबल 11 की तरफ। गुजरात की टीम कैसी दिखती है? रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, केन विलियमसन, विजय शंकर, अजमतुल्ला ओमरजाई, राहुल तेवतिया, राशिद खान, नूर अहमद, उमेश यादव, दर्शन नालकंडे। तो ये तो हो गई प्रोबेबल 11 की बात। अब चलते हैं हेड टू हेड की तरफ, और हेड टू हेड की बात करते रहते। क्या कहते हैं हेड टू हेड आपका? तो हेड टू हेड कुछ ऐसा है जे कि लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच में अभी तक 4 मैचेस हुए हैं, जिसमें से चारों मैचेस गुजरात टाइटंस ने अपने नाम किए हैं। पलड़ा गुजरात का भारी है। ओह माय गॉड, चारों के चारों मुकाबले गुजरात ने, अब तक खाता भी नहीं खुला एलएसजी का। आज खुल सकता है क्या? देखो केएल राहुल अगर खाता खोल पाए तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिल दिमाग और डेटा लगा के अब क्या टीम बनाएंगे हम क्लासिक फैंटेसी, ये भी बताएंगे, और उसके साथ साथ आगे लाइव खेलते खेलते कैसे आप रियल कैश जीत सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। चलते हैं अब हमारे आज के बाजीगर सेगमेंट की तरफ ऋतिक, और सबसे पहले क्लासिक फैंटेसी टीम की बात करेंगे। क्लासिक फैंटेसी टीम
क्या कहती है आपकी आज? क्लासिक फैंटेसी टीम जो कहती है मैं बताता हूँ एलएसजी वर्सेस जीटी मुकाबले की। विकेट कीपर्स में केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक और निकोलस पूरन। बैटर्स में शुभमन गिल, साई सुदर्शन, केन विलियमसन। ऑलराउंडर्स में मार्कस स्टोइनिस। बॉलर्स में नवीन उलक, मयंक यादव, राशिद खान और मोहित शर्मा। कैप्टन रहेंगे शुभमन गिल और वाइस कैप्टन रहेंगे क्विंटन डी कॉक। जय, ये तो बात हो गई क्लासिक फैंटेसी की, कैप्टन और वाइस कैप्टन ने बता दिया। पर लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में ये आता है कि मान लो मैं टीम बना रहा हूँ और टीम बनाते बनाते मेरे दिमाग में ये है कि मेरे खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, या कैप्टन नहीं परफॉर्म कर पाएगा, या वाइस कैप्टन नहीं परफॉर्म कर पाएगा, फिर जस्ट इन केस अगर आपको ऐसा कभी आता है डाउट, और अगर आपको भी ऐसा कुछ डाउट आता है, तो एक चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कैप्टन चूज किया शुभमन गिल को और आपको लग रहा है कि यार इस बार, क्योंकि हम बात कर भी रहे थे मयंक यादव जो है वो काफी बड़ा क्वेश्चन थ्रो करने वाला है शुभमन गिल के खिलाफ कि भाई इतनी पेस के साथ आप कैसे मैनेज करोगे उनको खेलना, तो जस्ट इन केस वैसा कुछ गेंदबाज अगर शुभमन गिल को जल्दी आउट कर देता है तो आप क्या कर सकते हो उस सिचुएशन में? आपने तो कैप्टन बनाया हुआ था, तो आपका जो ओवरऑल टीम का जो लॉस है पॉइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरऑल क्या पता मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, तो वो लॉस को कैसे आप मिटिगेट कर सकते हैं और बैलेंस आउट कर सकते हैं उस रिस्क को? आप जाके शुभमन गिल का जो स्टॉक है वो जाके शॉर्ट में बाय कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो बैलेंस आउट हो जाएगा। जस्ट इन केस अगर शुभमन गिल वहां पे जीतते हैं या कम रन बनाते हैं या हारते हैं, जो भी है जिस तरह से भी पॉइंट्स रहते हैं उनके, उसके बेसिस पे आप ओवरऑल जो अपना लॉस है उसको मिटिगेट कर पाएंगे और रिस्क जो है उसको थोड़ा सा और बैलेंस आउट कर देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे खेल सकते हैं। अच्छा, मान लो चलो मैं टीम बना रहा हूँ और टीम बनाते बनाते मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मेरे खिलाड़ी जो है इतने पॉइंट्स जीत पाएंगे, या मैंने जो भी खिलाड़ी चुने हैं, मान लो आधे खिलाड़ियों ने पॉइंट जीत लिए, पर जो बाकी बचे हुए खिलाड़ी हैं मैं उनको चुनूं ना चुनूं, और इसको आगे मैं कैसे सोच रख के उनको आगे टीम बनाऊं? तो इसमें भी ये अच्छा सवाल है। और अगर मान लो फॉर एग्जांपल फर्स्ट इनिंग्स तक आते आते आपको समझ में आ गया कि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो आपके नहीं चले हैं और वो ऑफ रह गए हैं और इतने ज़्यादा रन्स या उन्होंने इतने पॉइंट्स बनाकर नहीं दिए आपको, तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है स्पोर्ट्सबाजी के प्लेटफॉर्म पे कि आप सेकंड इनिंग्स की जाके अलग से टीम बना सकते हो। तो उसके बेसिस पे जो भी आने वाली बैटिंग टीम है और बॉलिंग टीम है उसके बेसिस पे आप अपने प्लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन वहां पर भी कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर सकते हैं एंड वो भी एक और टीम बना सकते हैं ताकि जो पिछला जो आपका ओवरऑल लॉस हुआ है या फिर जो थोड़ा कम पॉइंट्स रहे हैं उसको रिकवर कर पाए और बैलेंस आउट कर पाए। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी सेकंड एक लाइन मिल जाती है आपको, एक तरह से कह सकते हो एक ही मैच के अंदर अंदर। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे क्लासिक फैंटेसी टीम की और उसके अलावा साथ में सेकंड इनिंग्स की भी। अब बात करते हैं जरा लाइव खेलते खेलते आप कैसे लाइव जीत सकते हैं रियल कैश। जी हाँ, स्पोर्ट्सबाजी के स्टैट्स प्रो प्लेटफॉर्म पे जाकर आप बहुत सारे कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं जो आपका दिल दिमाग को डेटा कहता है। क्योंकि आप जो एनालिसिस करते हैं ना नॉर्मली बातचीत करते हुए लोगों के साथ, वो इंटरेस्टिंग रहता है और वो ऑलमोस्ट कई बार होता है ना कि यार अरे ये तो मैंने बोला था कि इस ओवर में आउट हो जाएगा, ये प्लेयर इसकी विकेट ले जाएगा, कि मयंक यादव शुभमन गिल की विकेट ले जाएगा, कुछ भी बात हो सकती है, राइट? तो आप ये जो एनालिसिस होता है आपका जिसके ऊपर बहुत रिसर्च लगी होती है, बहुत दिमाग लगा होता है, वो ओपिनियन अगर आप शेयर कर सकते हैं स्पोर्ट्सबाजी के प्लेटफॉर्म पे स्टैट्स प्रो पे, तो आप वहाँ पे रिटर्न भी पा सकते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना चाहिए और वहाँ पर जाकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, येस और नो में अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। और इस मैच के बेसिस पे कैसे आप स्टैट्स प्रो पे खेल सकते हैं लाइव, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आप स्पोर्ट्सबाजी की ऐप पे जाके स्टैट्स प्रो पे क्लिक करेंगे और इस मैच के लिए जाएंगे, इस मैच के अंदर सबसे पहला सवाल आ रहा है, विल द टॉस विनिंग टीम ऑप्ट टू बॉल फर्स्ट? और जैसे कि ऋतिक ने बताया कि यहाँ पे चेज करना बहुत मुश्किल है, हमने जानकारी सेगमेंट में डिस्कस भी किया है, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस हो जाता है कि भाई आपको पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए इस विकेट पे। तो प्रोबेबली इसका आंसर होगा नो। तो आप नो पे जाके अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं और वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कॉन्टेस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इज टीम बैटिंग फर्स्ट टू स्कोर 7 और मोर रन्स इन द फर्स्ट ओवर। जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करी होगी, आपको लगता है कि 7 रन या उससे ज्यादा बना देगी, तो आप येस और नो अपने कैलकुलेशंस के बेसिस पे, एनालिसिस के बेसिस पे आप वहां पे अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं कॉन्टेस्ट के अंदर। और उसके साथ साथ आपको जैसे ही लगता है कि आपको मार्केट से एग्जिट करना है, तो अब वहां पे ऑप्शन होता है एग्जिट करने का भी, तो आप अपने जो रिस्क है उसको भी बैलेंस आउट कर सकते हैं, उसको भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमेशा आपको लाइव खेलते खेलते लाइव देखते रहना होगा और अपना ट्रैक रखना होगा कि भाई मैच चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली क्या सिचुएशन हो सकती है मार्केट्स के अंदर भी। तो इस बेसिस पे आप अपना जो एनालिसिस है वो लगा सकते हैं और फिर लाइव खेलते खेलते जो थ्रिल आता है ना, उसका मजा ही अलग होता है। और उसके बाद एक और सवाल की तरफ चलते हैं और वो सवाल यहाँ पे है, अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे कि टीम बैटिंग फर्स्ट टू स्कोर 178 और मोर रन्स इन 20 ओवर्स, तो अब आपको क्या लगता है कि पहले जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसके लिए थोड़ा सा फायदा तो होगा बल्लेबाजी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रन्स 178 बन सकते हैं नहीं बन सकते, वो एक सवाल रहेगा। उसका जवाब आप यहाँ पर दे सकते हैं यस और नो अपने एनालिसिस के साथ, क्योंकि दिल दिमाग और डेटा लगाते हैं हम लोग हर बार हर मैच से पहले, तो वो डेटा और दिल दिमाग के साथ जो लगाते हैं, एनालिसिस जो करते हैं, उसका थोड़ा जवाब यहाँ पर भी दोगे तो आपको रिटर्न मिल जाएगा। उसमें से बेहतर क्या चीज़ हो सकती है? कुछ नहीं हो सकता। और साथ साथ जब मैच चालू होगा और जब शुरू हो चुका होगा तो उसके दौरान भी आपके पास अलग अलग कॉन्टेस्ट आएंगे, अलग अलग सवाल आएंगे,
अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन की इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले टाइम में कितने ओवर्स में रन्स कितने बनेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर और सवाल जवाब कर सकते हैं, येस और नो कर सकते हैं वहाँ पर और इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। और अब चलते हैं हम दूसरी तरफ एक और गेम की तरफ जो कि है स्टॉक्स को भी आप यहाँ पे बाय और सेल कर सकते हैं और वो भी क्रिकेटर्स के। तो मज़ा तो आया, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपको लगता है कि कौन सा प्लेयर यहाँ पे आज चल सकता है, कौन सा नहीं चल सकता, उसके बेसिस पे आप बाय लॉन्ग या फिर बाय शॉर्ट पे जा सकते हैं। यू कैन गो लॉन्ग और यू कैन गो शॉर्ट। लॉन्ग या शॉर्ट क्या चीज़? आई प्रेफर लॉन्ग। ओके और यहाँ पे चलते हैं कि ये गेम कैसे खेलनी है और कौन कौन से क्रिकेटर्स रहेंगे हमारी तरफ से बेस्ट बायस फॉर टुडे। ये जो मैच है LSG वर्सेस GT, उसके अंदर कौन से प्लेयर हैं मैं आपको बताता हूँ। और सबसे पहले जो प्लेयर आएंगे वो आएंगे क्विंटन डिकॉक। तो क्विंटन डिकॉक का जो स्टॉक है दैट इज लॉन्ग 53 रुपीज़ एंड शॉर्ट इज 48 रुपीज़। अगर आपको लगता है क्विंटन डिकॉक 53 से ज़्यादा स्कोर करके देंगे आपको फैंटेसी पॉइंट्स, तो आप लॉन्ग 53 पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मेरे को लगता है आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि लखनऊ की टीम से खेलते हैं, होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं और यहाँ पे रन्स वो बहुत बनाते हैं और लास्ट मैचेस में भी रन्स बना ही रहे हैं। तो फॉर्म बहुत ज़बरदस्त चल रही है उनकी और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे लॉन्ग पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद सेकंड जो प्लेयर है वो होंगे मयंक यादव। और क्यों ना हो, मतलब लास्ट 2 मैचेस से जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं गजब, 3-3 विकेट दोनों मैचेस में ले चुके हैं और बार बार पेस पे पेस दिखाए जा रहे हैं अपनी। तो उनका जो लॉन्ग है दैट इज 46 रुपीज़ एंड शॉर्ट इज 42 रुपीज़। आपको क्या लगता है कि इस मैच में वो और विकेट्स निकालेंगे? तो अगर आपको लगता है कि मयंक यादव 46 से ज़्यादा पॉइंट्स आपको निकाल कर देंगे तो आप लॉन्ग पे जाके उनको इन्वेस्ट कर सकते हैं उस पर, या फिर यू कैन गो शॉर्ट फॉर 42 रुपीज़ अगर आपको लगता है कि नहीं इतने पॉइंट्स नहीं निकाल कर देंगे। तो उसके बाद अब चलते तीसरे प्लेयर की तरफ जो कि है निकोलस पूरन। उनका लॉन्ग इज 48 रुपीज़ एंड शॉर्ट इज 44 रुपीज़। तो सेम ड्रिल यहाँ पर भी है। अगर आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंगली दिल दिमाग और डेटा कहता है कि निकोलस पूरन जो कि बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है फिलहाल इस टीम का, और जो मिडिल ऑर्डर है और लोअर डाउन ऑर्डर है, डेथ में बल्लेबाजी करना हो या मिडिल ऑर्डर में आके थोड़ा संभालना हो, रन्स बनाने हो, सब चीज़ें वो करके देते हैं और फॉर्म भी अच्छी चल रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत इंटीग्रल पार्ट है, बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं हर मैच में अपनी टीम के लिए। आपको क्या लगता है कि लॉन्ग जाएंगे नहीं जाएंगे 48 से ज़्यादा? आप बता सकते हैं और आप उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो जय ये तो हो गई स्टॉक्स की बात, पर लेकिन आपने सुना क्या कि क्विंटन डिकॉक अपना 100वां IPL मुकाबला खेलने जाने, जो अब गुजरात टाइटंस के खिलाफ वो खेलने उतरेंगे और साथ ही साथ वो 3000 IPL रन अपने ऑलरेडी पूरे कर चुके हैं। क्या बात है यार। क्विंटन डिकॉक यार है वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत सही लगता है मुझे, और इंडिया के खिलाफ तो इतने रन बनाए ना उन्होंने, इतने ज़बरदस्त रन बनाते हैं और बहुत मुश्किल होता है उनको इंडिया के खिलाफ आउट करना जब भी इंडियन टीम खेल रही होती है। एंड सेम गोज विद IPL में इतनी आसानी से वो आउट होते नहीं है, तो अपनी गलती से आउट होंगे तो होंगे। अगर आपने शुरुआत में जब तक वो सेट नहीं हो रहे तब तक आपने आउट कर लिया तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज आपकी पिटाई निश्चित है फिर पक्की। और इसके साथ अब हम चलते हैं मुफ्त के ज्ञान की तरफ ऋतिक। और सबसे पहले मुफ्त के ज्ञान में आज क्या बताने वाले हो आप? मुफ्त के ज्ञान में सबसे पहले मुफ्त की एक प्रेडिक्शन कर देते हैं। बता दो। प्रेडिक्शन है विनिंग प्रेडिक्शन की, और लखनऊ सुपर जायंट्स की विनिंग प्रेडिक्शन यानी विन परसेंटेज है 40% सिर्फ। ओके, लखनऊ की जी, अपने होम ग्राउंड में? बिल्कुल। और गुजरात टाइटंस की है लखनऊ के होम ग्राउंड में 60%। भाई मतलब ऑब्वियसली बात है कि 4-0 से अभी लीड में चल रही है गुजरात, तो होगा, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस होगा मुझे नहीं लगता था। 8-10% का हो सकता था शायद से, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा है यार। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखना होगा कि क्या लखनऊ की टीम जो है इस चीज़ को अपोज कर पाती है, इसको गलत प्रूव कर पाती है कि नहीं ये स्टैट को या प्रेडिक्शन को हमारी, और उनको खाता खोलना ज़रूरी है यार अभी गुजरात के खिलाफ। तो देखते हो कैसा होगा। और उसके साथ साथ एक और आपको मुफ्त का ज्ञान देके जाएंगे, और मुफ्त के ज्ञान में होगा बोनस स्टॉक। जी हाँ, कौन सा एक प्लेयर है जिसको आप एक और पिक कर सकते हैं और वहाँ पर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और वो प्लेयर और कोई नहीं है, KL राहुल होंगे। तो KL राहुल का जो स्टॉक है दैट इज लॉन्ग 47 रुपीज़ एंड शॉर्ट इज 43 रुपीज़। तो अगर आपको लगता है KL राहुल 47 लॉन्ग यानी कि 47 से ज़्यादा पॉइंट्स आपको निकाल कर दे सकते हैं मैच में, तो 47 पे जाकर इन्वेस्ट करें, अदरवाइज शॉर्ट 43 पे जाकर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरा सजेशन यही रहेगा, और इवन ऋतिक का सजेशन भी यही रहेगा, क्योंकि हम दोनों भी यही प्रैक्टिस करते हैं कि अपने जो आपके फंड्स हैं वो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन में लेकर आएँ, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने फंड्स को, और क्लासिक फैंटेसी, स्टैट्स, प्रो और साथ में स्टॉक सब में इन्वेस्ट करें, ताकि जो आपको ओवरऑल लॉस है या फिर जो रिस्क रहता है वो थोड़ा सा कम हो जाए और वो बैलेंस आउट हो जाए धीरे धीरे। मतलब होता है ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो धीरे धीरे हर जगह पे आप इन्वेस्ट करें ताकि जो रिटर्न्स है वो आपको उसके अकॉर्डिंगली आ जाएं, और एक ही जगह पे आपका जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रहेगा तो रिस्क जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली आपको खेलना चाहिए एंड स्मार्टली भी खेलना चाहिए, जो कि आप हो वैसे स्मार्ट तो खेल ही लोगे। और उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, वो है हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लेना, बिकॉज
जस्ट इन केस कुछ भी लास्ट मिनट चेंजेस होते हैं आफ्टर द टॉस की कोई प्लेयर जो है वो इंजर्ड हो गया, अवेलेबल नहीं है और आपके क्लासिक फैंटेसी टीम में वो प्लेयर अवेलेबल है, आपने डाला हुआ है, तो वहाँ पे उसकी जगह कौन सा प्लेयर आना चाहिए, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो जाके ज्वाइन कर लेना लास्ट मिनट अपडेट्स के लिए, और उसके साथ साथ जो अपना प्यारा सा सपोर्ट जो आप दे रहे हो इतने दिनों से, तो वो ज़रा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी देना, और साथ में यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग CG फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्स बाजी।